मिडिल ईस्ट का माहौल इजराइल ने पूरी तरह से खराब किया हुआ है। गाजा और फिलिस्तीन के साथ साथ आसपास के तमाम इलाकों पर इजराइल हमला कर रहा है, जिनमें से लेबनान एक बड़ा शहर यानी एक बड़ा देश है। अभी तक इजराइल लिमिटेड हमले कर रहा था, लेकिन सबसे बड़े आतंकवादी को उससे बड़े आतंकवादी अमेरिका का साथ मिल गया। बाइडेन ने खुला खुला नेतन्याहू की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया है कि यमन और लेबनान के ऊपर हो रहे हमले में हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। नाम लेकर अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान के खिलाफ जंग में, मैदान जंग में हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं। तो दोस्तों, अब आप आगे आने वाले समय में ये देखेंगे, ये सुनेंगे कि इजराइल पूरी ताकत से लेबनान पर हमला कर रहा होगा। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में अपनी पूरी ताकत से इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, लेकिन जब हथियार देने वाले नाजायज बाप अमेरिका ने ही इजराइल को खुली छूट दे दी है, तो अब लेबनान के ऊपर किस तरह के हमले किए जाएंगे मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल पहले से ही लेबनान के ऊपर 2-2 हज़ार पाउंड के बम गिरा रहा है। साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन बम है, वो भी केमिकल बम भी गिरा रहा है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले की। अब मेरे दोस्तों, लेबनान के ऊपर ख़तरनाक हमले से एक सीनियर फाइटर जो हिजबुल्लाह के हैं, आज वो मारे गए हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि लेबनान खामोश है। एज़ यूजुअल हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे रॉकेट और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे गए। פעם ראשונה אני רואה אותם. הנה, כיפת ברזל מורידה אותם. לא, פספס אותו. עכשיו, ראית? הם עברו לשם, עכשיו שם יש. כן, שמתי לב. בוא, נוחת! אבא, נפל בעבדון! लेबनान को एक बड़ी कामयाबी ये मिली, जिसकी उसने खुद हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करी। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपना एक ड्रोन इजराइल के अंदर तक भेज दिया और इजराइल की काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और मिलिट्री एरिया की ड्रोन तस्वीरें जारी करके इजराइल को धमकी दी है कि जो चीज़ सिर्फ तुम्हें पता है, अब वो हमको भी पता है। इजराइल का कोई ऐसा इलाका और कोना नहीं है जहां हम हमला ना कर सके। ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर लेबनान को डरा रहा है तो लेबनान यानी हिजबुल्लाह डर गया, बल्कि हिजबुल्लाह इजराइल का पूरी तरह से सामना कर रहा है। हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जब लेबनान के एयर स्पेस में इजराइल का फाइटर जेट घुसा तो एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी गई इजराइल के फाइटर जेट के ऊपर, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट अपना पिछवाड़ा दबाकर भाग गए। देखिए, हजरत मोहतरम, अब ले चलता हूं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन यहूदियों के ही द्वारा किया जा रहा है। मुलाहिजा फरमाइए।
मोहम्मद दालियान नाम के इस व्यक्ति को ठीक से पहचान लीजिए, ये नया चैप्टर है। ये फिलिस्तीन अथॉरिटी का सिक्योरिटी चीफ हुआ करता था, फिलहाल इसको वहाँ से निकाल दिया गया है। मामला ये है, इतिहास इनका ये है कि ये जब फिलिस्तीन अथॉरिटी के मिलिट्री चीफ हुआ करते थे तो ये जो दूसरे संगठन है फिलिस्तीन के, उसके खिलाफ लड़ा करते थे, बल्कि ये हमास के खिलाफ पूरी तरह से जंग में थे। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल को ये फ़ायदा पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन के लोगों ने इनको लात मार दी। फ़िलहाल ये अब फ़िलिस्तीन में नहीं बल्कि अबू धाबी में रहते हैं। अब ये बंदा अलग से इस वक्त अमेरिका और इजराइल से बात कर रहा है, बल्कि यूँ कहूँ अमेरिका इजराइल इससे बात कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल इससे ये चाहते हैं कि तुम गाज़ा की सिक्योरिटी को संभालो। गाज़ा में 2500 सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसको आप लीड करेंगे। यानी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी अलग से है वहाँ पे, जो वहाँ पर रूल करेगी। हमास अलग से है और ये तीसरा शख्स अलग से है, जिसे अलग से इजराइल और अमेरिका यहाँ पर गज़ा में तैनात करना चाहते हैं। अब ये अलग चैप्टर है, इस पर अलग बकैतियाँ चलेंगी, इस पर भी मेरी नज़र रहेगी और इंशाल्लाह आपको तमाम अपडेट दूंगा। मोहम्मद दालियान जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कम से कम उसने ये एक अच्छी बात कही अमेरिका और इजराइल से कि इस वक्त गाज़ा के अंदर जो हो रहा है वो कत्लेआम है और गज़ा पर हमले बंद होने चाहिए। 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। जब तक फ़िलिस्तीन और गाज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं किया जाएगा, मैं आपके साथ कोई डील नहीं करूंगा। वहीं मेरे दोस्तों, इस इजरायली सैनिक को आप देख सकते हैं, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल के जो सैनिक गाज़ा के अंदर हैं, उनमें से ये एक वासिले जहन्नम हो गया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के सैनिक मारे नहीं जा रहे हैं, इजराइल के दर्जनों सैनिक बुरी तरह से घायल भी हैं। उधर मेरे दोस्तों, कनाडा के अंदर, जी हाँ, तमाम पाबंदियों और बवाल के बाद और सिक्योरिटी और जांच खुफिया एजेंसियों के दबाव के बावजूद वहां के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए हैं। देखिए, यूरोपीय यूनियन के 20 से ज़्यादा मेंबर्स ने यूरोपीय यूनियन से कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ इजराइल के बारे में कहा है कि वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। लिहाजा यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट भी इसको इलीगल घोषित करे। इजराइल के लिए इतना आसान सब कुछ नहीं है, ये तो उसकी हरदर्मी है, वरना इज्जत उसकी खाक में ऑलरेडी मिल चुकी है। आइए अब वापस इजराइल के हमलों के बाद इजराइल के जुल्म और सितम की तरफ ले चलूं फिलिस्तीन के अंदर। तो तस्वीर आपके सामने है, एक बार फिर से जेरूशलेम के अंदर फिलिस्तीनियों के मकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जो सेटलर्स हैं यानी इजरायली हैं, वो फिलिस्तीनियों के मकानों और घरों और खेतों और गाड़ियों में रोज की तरह आग लगा रहे हैं। उधर अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि इजराइल ने हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट नहीं दिया है कि जंग के बाद गाजा में वो क्या करेंगे। हजरात, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाला अगर कोई देश है तो जनरल नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर लीजिए, वो इजराइल है। ये तस्वीर देखिए, 165-64 से ज़्यादा, बल्कि मेरा ये मानना है कि कम से कम 200 पत्रकारों को इजराइल गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर पिछले 9 महीने में कत्ल कर चुका है। इसके अलावा फिलिस्तीन के इलाकों से 9,800 फिलिस्तीनियों को 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में अपडेट यह है कि फिलहाल कुछ देर पहले
अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एक बार फिर से यमन के ऊपर बड़े हमले किए हैं। उधर अब इजराइल ने भी अलग से धमकी दे दी है कि यमन के ऊपर बड़ा हमला करने के लिए हम एक बार फिर से तैयार हैं। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि आप गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकें। आप लोगों से कई बार कह चुका हूं, हमारे चैनल को हैक करने की कोशिश की जाती रही है और हैक कर भी लिया गया था, लेकिन 35 से 36 लाख लोगों में ऐसे 10 लाख लोग भी नहीं हैं जो हमारी बात को समझ पाए। इसीलिए कहता हूं कि हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी सब्सक्राइब कीजिए कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो तो आप ना मुझे खोएं ना मैं आपको खोऊं। इस चैनल यानी मेन जो चैनल है, प्राइमरी चैनल हमारा रज़ाग्राफी, इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो अपडेट दिया है उस वीडियो को भी जाकर देखिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।